अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2025 का वर्ष खगोलीय घटनाओं से भरा हुआ वर्ष है। अभी तक बहुत कुछ घटनाक्रम होते हुए हम देख चुके। 29 मार्च को जो षड्ग्रह युति बनी थी, शनि और राहु इकट्ठे थे, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। अभी मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बनी हुई है और 13 जुलाई से, आज जून महीने के अंतिम तारीख पर ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे अपने ही नक्षत्र में और 28 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये विलक्षण घटना है। शनिदेव हर वर्ष लगभग इतने समय अंतराल के लिए वक्री रहते हैं। लेकिन ये विशिष्ट क्यों है? क्योंकि एक तो ये मीन राशि में हो रहा है, देवगुरु की राशि है, वाटरी साइन है, वहाँ पे शनिदेव का गोचर चल रहा है। काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। उसके बाद अगस्त के मध्य भाग के आसपास से खप्पर योग का निर्माण होगा। सितंबर महीने में भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी और बैक टू बैक ग्रहण वाला समय भी इसी समय के कालखंड में आएगा। तो इन सभी चीज़ों को जब हम मिला के देखते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो टाइटल में लिखा है पहले उसकी बात करेंगे। टोटल 3-4 या जितनी भी चीज़ें अभी संज्ञान में आएगी, प्रिपेयर करके कि इतना ही बोलना है, वीडियो कभी भी बनाया नहीं जाता। भारतीय बन के रहना इस समय के अंतराल में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का जो समय है, भारतवासियों के लिए है। ये जो भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारतीय बन के रहना, कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपना मोटिव फुलफिल करने के लिए आपको यूज न कर ले, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो या फिर राजकीय स्तर पे हो। फिर से एक बार कह रहा हूं, भारतीय बन के रहना, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो या फिर राजकीय स्तर पे हो। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 का ये समय का कालखंड शासकों के लिए सही समय नहीं है। चाहे वो प्रादेशिक सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, शासक वर्ग को इस समय के अंतराल में विशेष सतर्कता रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जो 2 युद्ध रुके पड़े हुए हैं, सीजफायर की घोषणा हो चुकी है। भारत पाकिस्तान और इजराइल ईरान, इस समय के कालखंड में ये दोनों युद्ध बारी बारी से शुरू होंगे और इस बार जो घटनाक्रम बनेंगे दोनों के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में और इजराइल ईरान के युद्ध में, उसमें जो भीषणता होगी, युद्ध की भयानक परिस्थितियां बनेंगी, वो पिछली बार की कंपैरिजन में और भी ज़्यादा होगी शनिदेव के इस वक्री कालखंड में। समय विपरीत आ रहा है, थोड़ा सा सचेत रहिए। भारतीय सेना क्या कमाल करेगी उसका उल्लेख हमने पिछले वीडियो में कहा था। यहाँ पे भी चीज़ें स्पष्ट रूप से ही कही जाती है, लेकिन संभव है कि ये सुनने के बाद कई लोगों को लग सकता है कि ये क्या कह दिया प्रेडिक्शन में, इसका अर्थ क्या है। भारत पाकिस्तान या इजराइल ईरान में तो समझ में आया, लेकिन उससे पहले वाले जो वाक्य बोल गए उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उसके लिए समय की प्रतीक्षा कीजिए। घटनाक्रम बस अब होने को है। नित नई खबरें, नित नए घटनाक्रम के बारे में आपको संज्ञान मिलेगा और फिर धीरे धीरे उन वाक्यों का अर्थ भी समझ में आएगा
कि आपका एस्ट्रो दोस्त क्या कह रहा है, क्या कहने का प्रयत्न कर रहा था। तो ये संभल के रहने का, भारतीय बन के रहने का समय है। आशा रखता हूं कि सभी भारतवासी भारतीय बन के रहेंगे समय के इस कालखंड में। जरूरी है अभी भारत देश के निवासी बन के रहिए, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, चाहे आपकी ज्ञाति कोई भी हो, और बाकी की जो भी परिस्थितियां हो, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के ऊपर चलने का समय है पूरे भारतवर्ष के लिए। अब बात कर लेते हैं वो ऊर्जा की। ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा होती है क्या? और हर बार वीडियो दिखाए जाते थे और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि क्यों ये बीच में हर भविष्यवाणी में बीच में ये डाल रहे हो। भाई बात सही है। तो जो लोग भी सीखे हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें पीएचडी स्कॉलर्स भी है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और चले ये तो छोड़िए, यूट्यूब के फेमस एस्ट्रोलॉजर्स भी है। वो लोग वीडियो नहीं भेजेंगे, लेकिन चक्र के एक्टिवेशन के लिए फ़ोटो तो भेजना होगा ना। नाम सार्वजनिक तो करने की कोई हमें आवश्यकता लगती नहीं। चलो जो भी हो, उनकी भी जिज्ञासा संतुष्ट हो चुकी है, लेकिन सीख लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की कोई एनर्जी नहीं होती, दुनिया के कोने कोने से लोग सीख रहे हैं, और क्यों हम लगातार इस प्रयास में है कि भाई सीख लीजिए। समय का वो कालखंड 2026, 27 और 28 में आ रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद ये सीखना, और पहले तो सीख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा आपके आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कर लीजिए। चलिए, जो लोग ये सीख चुके हैं उनके कुछ दर्शकों के अनुभव का वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर से एक बार देखिएगा। अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए, और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।